बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे आलू मटर और गाजर का बहुत ही मज़ेदार सा सालन। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनता है। तो आलू मटर गाजर का सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनाया जाता है, तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल हमने गरम कर लिया है, तकरीबन पौना कप। इसके अंदर हम एक अदद बड़ी साइज़ की प्याज काट कर ऐड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 3 से 4 मिनट प्याज को हमने कर लिया है फ्राई। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए। फ्लेम नीचे से मीडियम पे है। मीडियम फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 मिनट इसको फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 से 4 टमाटर और 3 सब्ज़ मिर्च काट कर ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ लहसुन। लहसुन को हमने फ्रीज़ किया हुआ था और 7 सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी फ्रीज़ की हुई हैं। लहसुन को किस तरह से हम 3 से 4 मंथ तक फ्रीज़ कर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी रेसिपी हमने पहले अपलोड की हुई है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि लहसुन को और सब्ज़ मिर्चों को किस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए हम सेव कर सकते हैं फ्रीज़ में। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे स्पाइसेस। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हम 1 खाने का चम्मच फुल भरकर। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच और नमक ऐड कर लेंगे हम 2 चाय के चम्मच। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है ये जले नहीं। और अब मीडियम फ्लेम पे इसका बहुत ही अच्छी तरह से हम भून कर मसाला रेडी कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से पसंद से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चार से 5 मिनट में मसाला जो है ये भुनकर बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई गाजरें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गाजरों को हम 3 से 4 मिनट तक मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे, क्योंकि गाजरें जो हैं ये थोड़ी सख्त होती हैं। इस वजह से आलू और मटर ऐड करने से पहले हम इनको 3 से 4 मिनट तक इस तरह मसाले के साथ भून लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 4 मिनट हमने गाजरों को अच्छे से मसाले के साथ भून लिया है और ये तकरीबन 50% सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे बारीक कटे हुए आलू
मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे मटर। मटर जो हैं यहाँ से फ्रोज़न ही मिलते हैं, फ्रेश मटर इधर से नहीं मिलते। अगर आपके पास फ्रेश हों तो आप फ्रेश ऐड कर लें। तमाम सब्ज़ियों को 2 से 3 मिनट तक हम मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे। मौसमी सब्ज़ियां इस्तेमाल किया करें जिस सब्ज़ी का मौसम हो, क्योंकि मौसमी सब्ज़ियां जो हैं ये टेस्ट और सेहत से भरपूर होती हैं। सब्ज़ी को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप पानी, ताकि आलू और मटर अच्छी तरह से गल जाएं। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको ढक कर हम मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 4 मिनट तक इसको पकाएंगे और फिर 4 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाकर एक दफ़ा चेक कर लेंगे। चार मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो अब एक दफ़ा इसको हम चम्मच हिलाकर चेक कर लेंगे ताकि नीचे ये लग कर जले नहीं। अभी इसके अंदर मज़ीद पानी है, इसको फिर से हम ढक देंगे और 5 से 6 मिनट तक मज़ीद इसको कुक करेंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और सब्ज़ियां अच्छे तरीके से गल जाएं। सब्ज़ी को पकते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। सब्ज़ी से पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और सब्ज़ी हमारी पक कर रेडी हो चुकी है। ये देखें आलू जो है वो कितना ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया काट कर ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और अब हम सालन को कर लेंगे डिश आउट और फिर आपको बताते हैं कि हमारा सालन जो है ये कैसा बना है। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और झटपट से बन जाने वाला आलू मटर और गाजर का सालन। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें और फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।